अब तू यहाँ मिलने आई है तो हमसे ही मिलने आई होगी। और कौन है तेरा यहाँ? नहीं मैं यहाँ जड़ी बूटी लेने आई थी। देखो देखो, ये देखो देखो। लाहौल बिला कुव्वत। क्या कर रहे हो मियाँ? देखते नहीं कितनी नाजुक खातून है, जरा नफासत से पेश आओ इसके साथ, समझे मियाँ? लगता है तुम सबको अपने सेनापति पीर मोहम्मद का कोई डर नहीं है। मैं यहाँ उनकी अनुमति से आई हूँ। ये जड़ी बूटी उनकी औषधि के लिए एकत्रित कर रही हूँ मैं। आप सबको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो फिर खुद चलकर पूछ लो उन्हें। ये भी नहीं तो मेरे साथ चलकर देख लो। यहाँ पास के ही गांव में मैं रहती हूँ, हीरा गांव। वहाँ के वैद्य जी की बेटी हूँ मैं। एक काम करते हैं, इसे जनाब पीर मोहम्मद के पास ले चलते हैं। हाँ हाँ अवश्य ले चलो, मैं खुद आगे आगे चलती हूँ। लड़की करना क्या चाहती है? चित्तौड़ का किला यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, हम यहाँ रुक सकते हैं। बादशाह का हुक्म हो तो हम यहीं पर खेमा लगा लें। इजाजत है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। इंशाअल्लाह इसी वक्त आपके हुक्म की तामील होगी। देरा जहांपना का इकबाल बुलंद हो। बंदे ने अभी अभी चित्तौड़ के किले से एक राजपूती खबरी को बाहर जाते हुए देखा। किससे मिलने जा रहा है वो खबरी? हुजूर, इसका तो इल्म मुझे नहीं। फौरन उस जासूस को हमारे सामने पेश किया जाए। हमारे ख्याल से उसके पास जरूर कोई अहम खबर होगी। ये मुमकिन है इस जंग की तस्वीर ही बदल के रखते। जाओ। पर संभवतः तुम सबको ये बात नहीं पता कि हुजूर पीर मोहम्मद इस उपचार और औषधि को सबसे गुप्त रखना चाहते हैं। मेरा तो कुछ नहीं, किंतु उनकी गुप्त बीमारी यदि आप सबके सामने खुल गई और यदि उन्होंने क्रोध में आकर आप सबकी गर्दनें उड़ा दी तो फिर मुझे दोष मत देना। मैं तो बोल दूंगी मुझे जबरदस्ती लाया गया यहाँ पे। मैंने मना किया, फिर भी उनकी गुप्त बीमारी के बारे में सारे मेड़ता में ढिंढोरा पीटा जा रहा है। अब देख लो तुम सभी क्या करना है। चलो। क्या हुआ, अब नहीं चलना तुम सबको? अच्छा ठीक है, एक काम करो, अपने सेनापति से जाकर बातों ही बातों में मेरे बारे में पूछो। यदि वे कहते हैं वे मुझे नहीं जानते तो पास में एक हीरा गांव है, आकर मुझे बंदी बना लो। ये तो स्वीकार है ना तुम सबको? ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। मेरे बाबा मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तुम रुको यहीं। क्या करें, जाने दे इसे। वैसे पीर मोहम्मद हैं बड़े जालिम, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो अपनी खैर नहीं। ए लड़की, नाम क्या है तेरा? हेतु। ठीक है, जा। बेटी कुछ नहीं, सब ठीक है। इस अभियान का हमें सौंपा हुआ कार्य सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अब हम मेड़ता के इस किले में प्रवेश कर सकते हैं।
मैकेनिक, जाओ राणा जी को आदर सहित यहाँ लेकर आओ। फौरन चित्तौड़ के खबर रसा को हमारे सामने पेश किया जाए। हम हमारी फौज के साथ यहीं खेमा गड़ा के आराम करेंगे। हुजूर, किसे भेजा जाए उस मेवाड़ी खबरची को पकड़ने के लिए? सिपा सलार यार बेग को हमारे सामने पेश किया जाए। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह। अगर मुझे उस खबरची के पीछे जाने का मौका मिले तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं हुजूर, आपको नाउमीदी नहीं होगी। पलक झपकते ही मैं उस राजपूती खबरची को पकड़कर घसीटता हुआ आपके सामने पेश कर दूंगा। और हुजूर, मैं आपके इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हो ना हो उस खबरची के पास कोई अहम खबर है, इसलिए मुझे उसके पीछे जाने की इजाजत दीजिए। जहां पना का इकबाल बुलंद हो। यार बेग, चित्तौड़ के किले से एक खबर ऐसा अभी अभी बाहर निकला। हम चाहते हैं कि तुम उसका पीछा करो और हमारे सामने उसे जिंदा पेश करो। बंदा आपकी हुक्म की तामील करेगा जहां पना, पर एक छोटी सी परेशानी है उसे जिंदा पकड़ने में। आप कहें तो उसे मौत के घाट उतार कर आपके सामने पेश कर दूं? शहंशाह, वो खबर सा आपको पेश कर दिया जाए। हमें तुम्हारी बातों में जरूरत से ज्यादा अहम की बू आ रही है यार बेग। हमने सुना है तुम्हारे वालिद बड़े ही आलिम और ज़हीन शख्स थे, जिनका काम पढ़ने लिखने का होता है, उनकी औलाद काबिल सिपाही नहीं बन पाती। जान की अमान चाहता हूं जहां पना। पढ़े लिखे और जहीम तो आपके मरूम वालिद भी थे। कहना क्या चाहते हो तुम? हुजूर, वालिद चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, उनकी औलाद चालाक शख्सियत और काबिल सिपाही भी बन सकती है। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, ये फक्त मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। वो मेवाड़ का खबरची कहीं पे भी छुपा हो, कसम है मुझे अपने वालिद पर होगी, उसे कहीं से भी ढूंढ निकाल के आपके कदमों में डाल दूंगा। इंशाअल्लाह तुम अपने साथ फौज के कुछ चुनिंदा सिपाही लेके जा सकते हो। जी जहां पना। सरदारजी, अकबर खेमे में कोई हलचल? हलचल तो है, किंतु आक्रमण की नहीं। दिखाइए। ये अकबर चाहता क्या है? इसके घुड़सवार कहां जा रहे हैं? अब आगे की क्या जंगी तदाबीर है शहंशाह? कब और कैसे हमला करके दाखिल होंगे हम किले के अंदर? क्या हुआ हुजूर? कोई मसला है क्या? क्या परेशानी है कोई? ये कौन है हुसैन अली? ये अफगान है हुजूर और वफादार सिपाही है। क्या कर सकते हो तुम हमारे लिए? आपके एक इशारे पर जान भी दे सकता हूं हुजूर। अच्छा, वहां खुले मैदान में चित्तौड़ के किले के पास हमने एक ऊंट देखा। हम चाहते हैं कि तुम उस ऊंट को हमारे सामने पेश करो, और अगर तुम कामयाब हो गए तो बतौर इनाम
शहंशाह के साथ खाना खाने का मौका मिलेगा तुम्हें। अभी जहां पना के लिए उस ऊंट को लेके आता हूं। कामयाब होकर आना। और शहंशाह, किले के सामने वाले खुले मैदान में उसे भेजना खतरनाक हो सकता है। यही तो जानना चाहते हैं हम कि कितना और कैसा खतरा है वहां पर। ऊंट तो महज एक बहाना था। ये अकेला सैनिक हमारी ओर क्यों आ रहा है? सैनिकों, सावधान! अकबर का एक सैनिक दुर्ग की तरफ आ रहा है। सभी धनुर्धर तैयार हो जाएं और मेरे संकेत की प्रतीक्षा करें। ये अकबर चाहता क्या है? अपने सैनिक को हमारी ओर मरने के लिए क्यों भेज रहा है? चलो बाण! रुकिए, थोड़ा और करीब आने दीजिए। देखा तुमने? पीपल का पेड़ पार करते ही उन्होंने उसे मार दिया। इस किले से नीचे तक की लंबाई 1 कोस होगी और इसी किले से सिपाही तक की दूरी भी कम से कम 1 कोस ही होगी। फिर भी उन्होंने हमारे सिपाही को तीरों से मार दिया। इसका मतलब ये कि अगर हमारे सिपाही भी यहां से निकलेंगे तो वो भी मारे जाएंगे। इसलिए कहता हूं कि सब्र का खेल खेलेंगे हम दुश्मन के साथ। फूंक फूंक के कदम रखेंगे हम यहां तक पहुंचने के लिए। अगर हमारी फौज ने इस पीपल के पेड़ को पार किया तो वो भी मारे जाएंगे। उनके तीरबाजी काफी होंगे हमारी फौज को मारने के लिए। तो हुजूर, फिर हमारी अगली चाल क्या होगी? बताएंगे, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि चित्तौड़ के किले से निकला हुआ खबर रसा क्यों, किसके लिए और कौन सा पैगाम लेकर जा रहा है। दुश्मन के खिलाफ हमारी अगली चाल के लिए यह जानना जरूरी है कि दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है। बेटा, आज तुम्हारे स्वामी की परीक्षा है। आज हमें अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करने का अवसर मिला है। लाज रखना हमारी। मेवाड़ आज संकट में है। शत्रु द्वार तक आ गया है। कुंवर प्रताप की आवश्यकता है हमें। यह संदेशा कुंवर प्रताप तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है।
अधिक सहज रहेंगे ऐसे। बेटी, कुंवर प्रताप को धन्यवाद नहीं बोलोगी? धन्यवाद। खेतु, आपको खतरा मोल लेने की क्या आवश्यकता थी? मैंने मुगलों के बारूदी सुरंगों को एक विशेष पत्तों से चिन्हित कर दिया है, इसलिए आप सरलता से उस बारूदी सुरंगों वाले क्षेत्र से होकर किले की प्राचीर तक जा सकेंगे। हाँ ठीक है, परंतु रात को वो चिन्ह दिखाई नहीं देगा, इसलिए अभी चलते। नहीं, अभी नहीं, हम रात में ही जाएंगे। रात में चंद्रमा के प्रकाश में ये जड़ी बूटियाँ चमकती है। क्या कहा आपने? चंद्रमा के प्रकाश में जड़ी बूटियाँ चमकती है? ये तो बचपन में सुनी परी कथा जैसी बात कह रही है आप। हमने तो ये भी सुना है कि इंसानों को भी सिंग होते हैं। खेतु, तो आपके अनुसार हमें यहाँ छिपकर अंधेरा होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए? जी हुक्म। खेतु, क्या आपको अपनी बात पर पूर्ण विश्वास है? नहीं, हम ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमें राजा जयमल को हर हाल में बचाना है, उन्हें मुक्त करवाना है, और हम इस कार्य में असफल नहीं हो सकते। जयमल, मैं तुम्हारे लिए शहंशाह अकबर का फरमान लेकर आया हूं। मियां जयमल, मैं तुम्हारे लिए शहंशाह अकबर का फरमान लेकर आया हूं। जानता हूं पालतू, तुम हिलाने के अलावा तू जानता भी क्या है? मतलब कुत्ता। कुत्ते को जंजीरों से बांधा जाता है, और मैंने भी तुम्हें जंजीरों से बांध के रखा है। तो मेरे लिए तो तुम कुत्ते हो, एक पागल कुत्ता जिसे कोई भी ढंग की बात कहो तो सिर्फ और सिर्फ काटने तोड़ता है। तुम जयमल के हाथों से तब तक सुरक्षित हो जब तक ये हथकड़ियां हैं मेरे हाथ में। जिस घड़ी ये हथकड़ी मैंने तोड़ दी, सबसे पहले तेरा सिर तोड़ूंगा इस हथौड़े से। मियां जयमल, मुझे मजा तो बहुत आ रहा है मीरता में। इतनी ऐश मैंने आज तक कभी नहीं की। तुम समझ रहे हो ना? हूं मैं कायर हूं, लेकिन इनाम बहुत है बुज़दिनी पे। देखो मुझे, देखो कितनी ऐश कर रहा हूं मैं, और खुद को देखो। बेवकूफाना बहादुरी किसी काम की नहीं मियां। मैं तो कहता हूं मान लो मेरा मशवरा और झुक जाओ अकबर के सामने। अरे जन्नत है उनके कदमों में, जन्नत। जयमल मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। जय एकलिंग जी। यहाँ बात सिर्फ हमारे या जयमल जी की नहीं हो रही है, यहाँ बात उस मुगल की हो रही है जो समूचे राजपुताने को हड़पना चाहता है, और हम कदापि उसे करने नहीं देंगे। हमारा हर एक कदम राजपुताना के बनने वाले इतिहास का रंग बदल सकता है। अब सब कुछ आप पर निर्भर है। बताइए क्या आप आपकी बातों पर विश्वास कर सकते हैं? जी हुक्म। कुंवर प्रताप,
हम राजा जयमल को रात के अंधेरे में ही मुक्त कराएंगे। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।